चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे मूव करने से पहले अपन थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपना आता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। इसको जरा पढ़ें कि क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको आगे वाली चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूं स्क्रीनिंग और शील्डिंग क्या होता है। तो मैं देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप जरा समझिए कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मतलब ये हो गया कि इसमें प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के पापा। आ गया समझ में। ये आपका फर्स्ट सब शेल है और ये आपका मान लेते हैं सेकंड शेल है, ये आपका थर्ड शेल है। अब आप खुद से सोचो कि जो प्रोटॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है उससे वो अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा, जो सबसे पास है उसको अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा। लेकिन कोई दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इसकी पावर इतनी नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है जो पहले शेल में भरा हुआ, वो दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। आ रहा है समझ में? धक्का देगा। बोले कि पापा का प्यार मैं अकेला लूंगा, तू क्यों लेगा, तो उसको धक्का देगा। वो जो बहुत बाहर भरा हुआ है वो तो बेचारा बिल्कुल बेचारा ही है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन उस तक अपनी अट्रैक्शन पहुंचा ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो बहुत दूर है। ऊपर से क्या है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उसको रिपेल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फील करता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसकी वजह से प्रोटॉन का प्यार या अट्रैक्शन पूरा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता। इस चीज को समझने के लिए सिंपल डायग्रामेटिकली यू भी समझ सकते हो कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली अंदर के सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस जो है बेसिकली वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट उतनी तेजी से नहीं कर पाता जितने कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को कर पाता है। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर सबको समझ में भी आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब न्यूक्लियस के प्यार को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं या फिर शील्ड कर रहे हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज बताता हूं। एक्चुअली आप लोग अगर देखोगे तो टोटल अगर आप चार्ज देखो, अब यहां पर थोड़े से फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप देखोगे कि कोई न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक अपनी कितनी अट्रैक्शन पहुंचा रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा जरा आप चेक करो। अब आप क्या करते हो, देखो टोटल न्यूक्लियस चार्ज कैलकुलेट करो। टोटल न्यूक्लियस चार्ज यस एटॉमिक नंबर के बराबर है। आपको भी पता है यार, जो एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर मान लो कितना है, सोडियम का कितना होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। आ गया समझ में? और हम लोग सोचते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन का इतना 11 प्रोटॉन का पूरा अफेक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। और एक्चुअली जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है जिसको Z स्टार बोलते हैं, वो कितना होता है, दैट इज Z माइनस सिग्मा। मतलब ये Z क्या है, ये है एटॉमिक नंबर, उसमें से सिग्मा को माइनस कर रहे हो, यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस कर देते हो आप, कि कितना स्क्रीनिंग हो रही है। समझो भाई 11 भले ही यहां पर 11 प्रोटॉन होंगे, लेकिन 11 प्रोटॉन का पूरा प्यार आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच रहा, तो फिर कितना पहुंच रहा है, उसमें से आप स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दोगे। इसी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। सबको समझ में आया? चलिए अब मैं आपको थोड़े से और चीजें बताता हूं। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होना चाहिए। पहली चीज तो ये होगा। इनर इलेक्ट्रॉन कितने, जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होंगे आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैं आपको बता देता हूं कि एस ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि एस सबशेल बेसिकली न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। उसके बाद होता है पी सबशेल। पी सबशेल की जो स्क्रीनिंग होती है वो पुअर होती है एज कंपेयर टू एस। डी और एफ की तो और भी गंदी होती है। मतलब अगर मैं कहूं कि डी और एफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होती। समझ में आ गया? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास नहीं होते और ज्यादा डिफ्यूज्ड भी होते हैं। मतलब आप देखो कि एस बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन पी देखोगे तो डंबल शेप है, ये डिफ्यूज्ड है। डी तो और भी डिफ्यूज्ड है और एफ तो हद ही डिफ्यूज्ड है।
इस वजह से वो इतना ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं कर पाते। अगर कोई सवाल पूछे कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किन इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो वो एस में भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो जबरदस्त स्क्रीनिंग दिखाते हैं, मतलब जबरदस्त पुशिंग करते हैं। ठीक है, अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो एस की सबसे ज्यादा होती है। और आप लोग याद रखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर शेल बढ़ रहा है और अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, दाएं से बाएं जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता है। ये आप नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऊपर से नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, दाएं से बाएं जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता है। इज इट क्लियर? या आप लोग याद रखिएगा। अब अपन इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज अगर हम बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की बात हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, टॉप टू बॉटम करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें जहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की बात होती है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज का यही है जो आपने फॉर्मूला पता, जेड स्टार विच इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। आ रहा है समझ में? अब आप खुद से सोचना जरा कि जेड स्टार को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, और अभी आप पढ़ के आए थे कि जो सिग्मा की वैल्यू है यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट घटने लगता है। समझ में आ गया? और टॉप टू बॉटम जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज घटने लगता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है। यह चीज नॉर्मली आपको पता